टास्क मास्टर और कैप्टन अमेरिका दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट और कई तरह की फाइटिंग स्किल्स में मास्टर हैं। कैप्टन अमेरिका को तो हमने कई बार मूवीज में फाइट करते हुए देखा है और उनके सभी पावर्स के बारे में भी हम काफी कुछ ज्यादा जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम टास्क मास्टर की फाइटिंग मूव्स और पावर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर और जानेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर इनके बीच फाइट होती है तो फाइट का विनर कौन हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। पहले बात कर लेते हैं टास्क मास्टर की। तो टास्क मास्टर के पास बचपन से ही फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की एबिलिटीज है, जिससे वो किसी भी फाइटिंग मूव को देखकर ही बहुत जल्दी सीख जाता है और किसी भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है। सुपर सोल्जर सीरम का जो नाजी वर्जन उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, उसकी वजह से उसे कई तरह की सुपर पावर्स भी मिल जाती हैं और उसकी जो एग्जिस्टिंग पावर्स थी फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की, वो भी काफी हद तक इनहांस हो जाती हैं। टास्क मास्टर ने एक बार अवेंजर्स से फाइट की, जहां उसने अवेंजर्स की फाइट मूव को कॉपी और प्रेडिक्ट करके उन्हें अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन आखिर में एक रोबो ने उसे हरा दिया क्योंकि रोबोट्स की कोई भी फिक्स फाइटिंग स्टाइल नहीं होती, जिस वजह से टास्क मास्टर उसका नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था और इस वजह से वो वहां पर हार जाता है। जिसके बाद टास्क मास्टर ने अपना एक टैक्टिकल आर्मर भी बनाया और अपने साथ कई तरह के वेपन्स भी कैरी करने लगा। टास्क मास्टर के माइंड में फाइट मूव का इतना सारा डेटा है कि वो हैंड टू हैंड फाइट में अपने ओपोनेंट के हर मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है। सुपर सोल्जर सीरम से वह नॉर्मल ह्यूमन से डबल स्पीड में दौड़ सकता है। सुपर रिफ्लेक्सेस की वजह से वह बुलेट तक को डॉज कर सकता है। एक बार तो उसने अपने ऊपर फायर हुई बुलेट को पकड़ लिया था। स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की तरह अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। अपने फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस और मास्टर टैक्टिकल होने की वजह से मार्वल यूनिवर्स के लगभग सभी सुपर हीरो की फाइटिंग स्टाइल सीख ली है उसने। अपनी इंटेलिजेंस से फाइट के लिए इंस्टेंट स्ट्रेटजीज बना सकता है और इन एबिलिटीज की वजह से टास्क मास्टर को हैंड टू हैंड फाइट में हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब इसकी एक वीकनेस भी है कि टास्क मास्टर किसी भी फाइट मूव को कॉपी कर सकता है, लेकिन उसकी फिजिकल पावर्स को नहीं। जैसे कि वो कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग मूव तो कॉपी कर सकता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका की जो फिजिकल पावर्स है उन्हें वो मिमिक या फिर कॉपी नहीं कर सकता। टास्क मास्टर कई तरह के वेपन्स को यूज करने में भी मास्टर है। मास्टर एसासियन और टैक्टिशियन है, साथ ही मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट है। टास्क मास्टर के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर कैप्टन अमेरिका से इसका कंपेरिजन करेंगे। तो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से जहां कैप्टन अमेरिका की पावर्स और स्ट्रेंथ इनहांस होती हैं, तो वही टास्क मास्टर की फोटोग्राफिक रिफ्लेक्शन की पावर्स इनहांस होती हैं। सुपर सोल्जर सीरम से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद टास्क मास्टर शुरुआती टाइम में 170 केजी तक का वेट लिफ्ट कर सकता था, तो वही कैप्टन अमेरिका अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद शुरुआती टाइम में 370 केजी तक का वेट लिफ्ट कर सकते थे। तो वेट लिफ्टिंग में यहाँ पर कैप्टन अमेरिका टास्क मास्टर से आगे है। इंटेलिजेंस की बात करें तो कैप्टन अमेरिका एक स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है और एक सोल्जर और अपने एक्सपीरियंस की वजह से फाइट में काफी जल्दी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कैप्टन अमेरिका का माइंड कई सारी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस कर सकता है। तो वही सीरम की वजह से टास्क मास्टर के माइंड पर अफेक्ट हुआ, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसका मतलब यह है कि उसकी जो फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की एबिलिटीज थी वो काफी हद तक बढ़ गई, जिससे कि वो किसी भी फाइटिंग मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है, वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में। और कैप्टन अमेरिका को भी उसे हराने के लिए कई बार काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। एक बार टास्क मास्टर के साथ हुई फाइट में जब कैप्टन अमेरिका को टास्क मास्टर ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, तब कैप्टन अमेरिका ने अपनी जो रेगुलर फाइट स्टाइल है उन्हें छोड़कर उसकी जगह पर स्ट्रीट फाइट स्टाइल को यूज किया, जिसे समझने में टास्क मास्टर को थोड़ा वक्त लगा और तब तक कैप्टन अमेरिका ने उसे हरा दिया था। अब इन सब के बाद अगर देखा जाए तो टास्क मास्टर कैप्टन अमेरिका पर तभी भारी पड़ सकता है जब फाइट शॉर्ट टर्म के लिए हो, और शॉर्ट टर्म फाइट में भी कैप्टन अमेरिका टास्क मास्टर को अच्छी टक्कर दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटेलिजेंट और फाइट मूव्स की बदौलत। तो वही अगर फाइट लंबी चलती है तो लॉन्ग टर्म फाइट में ये फाइट कैप्टन अमेरिका जीत सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो किसी भी फाइट को लॉन्ग टर्म तक लड़ सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस और अलग अलग फाइटिंग स्टाइल से अलग अलग तरीके से टास्क मास्टर के साथ फाइट करके उसे हरा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को एडवांटेज मिल जाता है अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी का। तो वही ज्यादा देर फाइट करने पर टास्क मास्टर की ड्यूरेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कैप्टन अमेरिका की है, तो यहाँ पर जीतने के चांसेस कैप्टन अमेरिका के ज्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूँ। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.